Okay, so far, like I was saying that अपने जो 3 विंग्स ऑफ गवर्नमेंट है, लॉ बनाता है पार्लियामेंट, लॉ का पालन या देखभाल हो रहा है कि नहीं देखता है एडमिनिस्ट्रेशन विंग यानी कि द मिनिस्ट्री, एंड लास्टली जुडिशियरी. एंड देन आई एम सपोज टू आई टोल्ड यू दैट दो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में एक बिल पास होने के बाद वो बिल राष्ट्रपति भवन जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन करने से वो बिल बन जाता है एक्ट. That is exactly how an act is made. Now I need to tell you something more. एक एक्ट पास होने के बाद और उस पे साइन होने के बाद प्रेसिडेंट का वो एक्ट देश में लागू नहीं होता है. एक एक्ट यानी कि once an act is passed, once a bill is passed and it is assented upon by POI, President of India, it becomes an act. That is to say, it comes into existence. But does it become applicable to the whole of India immediately? No. It does not come into force. It doesn't come to force. Come to force का मतलब है applicability. वो क्या immediately जिस दिन साइन किया प्रेसिडेंट उसी दिन applicable हो गया? CAA नहीं. It doesn't come to force till it is notified in the official gazette. सर ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? ऑफिशियल गैजेट का मतलब होता है भारत का राजपत्र बाइलिंगुअल आता है. The two official languages of India, English and Hindi, apart from many other state languages. तो ऑफिशियल गैजेट में जैसे ही एक चीज नोटिफाई हो जाता है वो देश में एप्लीकेबल हो जाता है. तो देश में एप्लीकेबल मतलब फोर्स में आना. फोर्स में एक एक्ट तब नहीं आता है जब उस पे साइन होके वो एक्ट बनता है. फोर्स में एक एक्ट तब आता है जब उसको ऑफिशियल गैजेट में या भारत का राजपत्र में नोटिफाई किया जाता है. क्लियर है? So this is another bit of, so every act will have two dates. One is the date of assent. Date of assent का मतलब क्या है? Date of assent का मतलब है जिस दिन enact हुआ. तो इसका और एक नाम होता है date of enactment. Okay, and दूसरा डेट क्या होता है? Date of force. Okay, कंपनीज एक्ट दिसंबर 2013 में पास हो गया था, एसेंट मिल गया था, बट फोर्स में लाया गया कब? 1 अप्रैल 2014 से, फाइनेंशियल ईयर से. समझ में आया? सो डेट ऑफ फोर्स एंड डेट ऑफ एसेंट आर सेपरेट डेट्स. इट कैन कोइंसाइड एट केसेस, अर्जेंसी अगर है तो गवर्नमेंट का. सर लास्ट 5 इयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्ट्स आया? लास्ट ईयर सुने थे ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAB. पहले बिल था, फिर पास हो गया, एक्ट हो गया, फिर थोड़ा वो लेके प्रोटेस्ट हुआ. ओके, एंड प्रायर टू दैट देयर वाज अ GST 2017 में, GST एक्ट, सेंट्रल एक्ट, बोथ. ओके, सो ऑल दीज आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स. ओके सर, नाउ इफ you've copied all these, we will start right away with Indian Contract Act का basic concept class. We will do our syllabus in the same fashion, in the passion which I have stated. मतलब ये 5 एक्ट एक के बाद एक होते रहेगा. Okay, now before I start with Indian Contract Act, I want to tell you and show you how this official gazette looks like. How this official gazette looks like. मैं अभी ऑफिशियल गैजेट का जिक्र किया, तो ऑफिशियल गैजेट कैसे दिखता है ये तो दिखाना बनता है. ऐसे मैं बोला ना, ऑफिशियल गैजेट भारत का राजपत्र, देखो सिंबल है. और कोई भी एक ऑफिशियल गैजेट आप उठा लोगे तो आप ऐसा देख सकते हो. कोई भी चीज मैं जो बोल रहा हूँ, आप लोग घर में कैसे पढ़ाई करोगे ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ. द मोर यू सी, द बेटर यू आर.
and the better you can imagine and relate. Okay, so this is basically ये abolition of Article 370 from the Constitution of India जो हुआ था, ये भी लास्ट साल का डेवलपमेंट था। ये 5 अगस्त 2019 को इसका नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल गैजेट में। ऐसे सर इसको बड़ा करके दिखाइए, आई एम ट्राइंग, थोड़ा सा बड़ा करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो यू कैन सी दैट दिस इज हिंदी, एंड नीचे ही, हिंदी के नीचे ही इंग्लिश में लिखा रहता है। सो इंग्लिश वाला पोर्शन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, so this is how it is. President was Ramnath Kovind is. Okay, clear? All right, let us go back to, we will study law very practically so that your minds become as practical as possible and as pragmatic as possible. Okay, now let us start with Indian Contract Act basic concepts. Okay, just before I proceed, I will share something that is अभी का जो इस वीक का जो डेमो क्लासेस है, शेड्यूल आप लोग को दे दिया गया है। शेड्यूल के अनुसार क्लासेस होगा, शेड्यूल के अनुसार सारे क्लासेस हो रहे हैं। आज और एक क्लास है मैथ्स का 2 बजे। तो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू समथिंग दैट दिस वीक ऑल द प्रैक्टिकल क्लासेस जो है वो 1.5 आवर्स होगा। यूजुअली अपने कितना पढ़ाएंगे, 2 घंटा, ठीक है। तो 3 अकाउंट्स क्लास है, 3 मैथ्स क्लास है, तीनों अकाउंट्स और तीनों मैथ्स क्लास 1.5 घंटा होगा। मैं कल बोल दिया था अकाउंट्स क्लास में। और एक चीज ये बोल रहा था कि जो थ्योरी क्लासेस है लॉ एंड इको एंड बीसीआर एंड बीसीके 1 आवर का होगा, ठीक है। सो बेसिकली वी विल रैप इट अप इन 15 minutes फ्रॉम नाउ, एंड आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू लाइव, so that's the plan. So all theory classes will happen for 1 hour and all practical classes will happen for 1.5 hours. Okay, and usually क्या होगा, usually ये classes 1.5 घंटे का होगा theory classes, and जो practical classes है वो minimum 2 घंटे का होगा usual routine. Okay, this is for demo week, so we are just shortening the class duration for the demo week only. Thank you. Okay, so Indian Contract Act introduction. As you can see, the act is very old, 1872. You can imagine 1872 का एक्ट है। तो सर ये एक्ट को लेके क्या सोचना है और क्या करना है और कैसे क्या जानना है। पहला चीज, ब्रिटिश जमाने में बनाया हुआ एक्ट है, ब्रिटिश जमाने में बनाया हुआ एक्ट है, और ये एक्ट हम लोग ने नहीं बनाया, ब्रिटिश लोग ने बनाया। हाँ सर, तो ब्रिटिश कानून के साथ इसका बहुत सिमिलरिटी है, बिल्कुल पूरा सिमिलरिटी है। ओके सर, तो ये जो ब्रिटिश लोग ने ये एक्ट बनाया था, किन के लिए बनाया था? हम लोग के लिए। सुविधा किसका होगा? उन लोग का। कॉन्ट्रैक्ट लेके कानून बना के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था हम लोग के साथ, जाके हम लोग उसके खिलाफ जाए तो हम लोग को सता पाए, ठीक है। तो द आइडिया इज, सर ब्रिटिश रूल का थोड़ा हिस्ट्री बताइए ना। ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को अपना कॉलोनी बना लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए वो लोग आया। फिर the entire 18th century and the 19th century, they kind of dominated us, and in the 20th century around 1947 they left us, of course in a very bad state, and since we were their colony, all the kanun and the law and the regulations were made by them, and उनका जितना भी कॉलोनीज था ग्लोबली, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, okay, all the places where the Britishers had ruled and colonized, वो सारे जगह का कानून के लिए वो लोग एक कॉमन लॉ बनाया जिसका नाम है इंग्लिश कॉमन लॉ। So Indian Contract Act is also rooted
and found, और let's say in English common law से derive हुआ है, English common law से ये derive हुआ है. Indian Contract Act is no exception, it is derived from the English common law, and English common law से derived होके आज इसका बहुत सारा similarities है with English laws, some terminologies, some thoughts, some rules. Okay, it is a very, very primitive act, and it is, that's why the first act which we should study. In fact, Sale of Goods Act and Indian Partnership Act are offshoots and offsprings of Indian Contract Act only. Okay, all right. Now, Indian Contract Act में first 75 sections are there. Before I start with, you know, the in-depth analysis, मैं एक चीज बोल के आज खत्म करूंगा आज का क्लास. Like I said, theory classes will be 1 hour, which is structure of an act. Structure of any act. ये भी एक general है, जनरल डिस्कशन है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्पेशल डिस्कशन नहीं है. जनरल एक्ट के बारे में नहीं बोलूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे. स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्ट, तो कोई भी एक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है. एनी एक्ट, कोई भी एक्ट ले लो दुनिया भर का, कोई भी एक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है इंडिया में खास करके, कि पहले लिखा रहता है प्रीएम्बल एंड एसओपी, स्कोप ऑब्जेक्ट एंड पर्पस. प्रीएम्बल एंड एसओपी लिखा रहता है इनिशियल सेक्शंस में. इनिशियल सेक्शंस में, इसके पहले के इनिशियल सेक्शंस क्या है, मन में कौतूहल हो, मैं पहले से बता दे रहा हूं क्यूरियोसिटी के पहले, कि हर एक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है. मैं थोड़ा सा हट के दिखाना चाहता हूं कि हर एक्ट में बहुत सारा मेनी चैप्टर्स होते हैं. मेनी चैप्टर्स होते हैं, जैसे बुक में बहुत सारा चैप्टर्स होते हैं, और हर एक चैप्टर्स के अंदर देयर आर मेनी सेक्शंस. मेनी सेक्शंस हर एक चैप्टर के अंदर, एंड मेनी सेक्शंस के अंदर मेनी सबसेक्शंस. हर एक सेक्शन के अंदर सबसेक्शन रहता है या क्लॉजेस. ओके, एंड लास्टली देयर आर मेनी शेड्यूल्स. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्ट देयर आर मेनी शेड्यूल्स. So this is an integral structure of an act. For instance, Companies Act 2013 जो सिलेबस में है, जिसका पहला 20 सेक्शन खाली सिलेबस में है, उसका 29 चैप्टर्स है. 29 चैप्टर्स, उसका 470 सेक्शंस है. ये 470 सेक्शंस जो है 29 चैप्टर्स में बांटा हुआ है. For instance, first chapter में there are 2 sections or 1 section. Second chapter में first chapter में there are 2 sections. Second chapter में there are till 20 जितना sections है. Third chapter में उतना sections है 21 से 23 से 42. तो ऐसा करके हर एक chapter में divided है बहुत सारा sections, और ऐसा करके 29 chapters में 470 sections हो गए, और हर एक section के अंदर अपना अपना subsections है. और ये कंपनीज एक्ट का बता रहा था. कंपनीज एक्ट ऐसा, हर एक एक्ट का ऐसा है. ओके, एंड लास्टली 7 शेड्यूल्स है कंपनीज एक्ट. तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आया, हर एक्ट का ही स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा. तो हर एक्ट जिक्र करते वक्त हम लोग चैप्टर नंबर कभी कभार बोलते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं सेक्शन, जो सेक्शन को हम लोग रेफर करते हैं. तो लॉ में सेक्शंस आर, दैट्स व्हाई सो इम्पोर्टेंट. अगला क्लास जब स्टार्ट करेंगे तब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर देंगे, तब मैं बोलूंगा सेक्शन नंबर याद रखना है या नहीं रखना है, कौन सा याद रह जाएगा. तो ये सारा बातें अगला क्लास के लिए रहता है. थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास. वी आर मीटिंग वंस अगेन. इस वीक में और एक लॉ क्लास है, तो वी आर मीटिंग देन, एंड वी हैव अ बीसीआर क्लास आल्सो. इस पेपर का और एक क्लास. टुडे यू हैव एट 2 PM मैथ्स. प्लीज डू अटेंड. थैंक यू. वी आर मीटिंग. If there's any query, you can just ping me. You have your number, we can take it offline. Thanks.